हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो गाइस सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद साथियों। तो दोस्तों आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट बुक्स है वो कौन सी हो सकती है जहां से 95% आपका पेपर देखने को मिले, स्पेशली CBT 1 और यहाँ पे मोर स्पेशली CBT 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें CBT 1 की तो ओवरऑल आपको ये थोड़ा सा तो पता ही होगा और ये सबके लिए कॉमन होता है ना। अब देखो यहाँ पे नॉन टेक्निकल की बात करें तो अड्डा पब्लिकेशंस की बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और साइंस की। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स है वो भी। तो इट्स अप टू यू कि किसके साथ फ्रिक्वेंसी आपकी मैच करती है ना, तो आप वहाँ से भी वो बुक्स ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। जनरल साइंस के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये हमारे पास में नॉन टेक्निकल की बात हो गई। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें CBT 2 की तो आपको पता होगा कि CBT 2 में गाइस हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपकी क्या जाएगी, कट ऑफ जाएगी। डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में सिग्नलिंग के लिए या फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है सेपरेट ली जाती है और यहाँ पे आपको पता है कि 150 में से आपके जो 100 क्वेश्चन है वो किससे कवर होंगे हमारे पास में, जो टेक्निकल एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कवर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो रोल है रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस की तो इसके लिए आप अभिजीत चक्रवर्ती बुक पढ़ सकते हैं या फिर सैडगू बुक भी पढ़ सकते हैं या फिर विलियम हेथ बुक भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी 3 बुक्स हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप मैरिस मैनो को प्रीफर कर सकते हैं या फिर कोई भी इंडियन ऑथर की बुक पढ़ सकते हैं। डिजिटल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसके अलावा है ना, और अगर मैं कहूँगा कि आपके पास किसी भी फैकल्टी के एक अच्छे नोट्स हैं या फिर आपने कहीं भी से भी पढ़ रखा है तो नोट्स भी गाइज हमारे पास में सफिशिएंट होंगे डिजिटल के केस में। अगर नोट्स नहीं है तब आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ही समझाया, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की गाइस, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं कहूँगा कि बॉयल स्टेट बुक आप लीजिएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से समझाया है, यहाँ पे बेसिक लेवल से समझाया है। इवन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वगैरह भी कवर किए गए हैं, ओपैम्प और आपका BJT, FET, बहुत ही सारी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको सिलेक्टेड यूनिट पढ़ना है ना, आपको यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से सिलेक्टेड यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिलेबस से मैच करा के आपको सिलेक्टेड यूनिट पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गाइज आपके यहीं से निकल के आते हैं कम्युनिकेशन से। इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, एक एनालॉग कम्युनिकेशन आ जाएगा आपका और दूसरा आ जाएगा आपके पास में डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेसिक और सबसे अच्छी बुक बताई जाती है वो है गाइज आपके पास में BP लाठी। तो BP लाठी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी समझाया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो अदर सब्जेक्ट्स में देखिए हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की जैसे बात करें MP की, तो MP के लिए आपको देखो यहाँ पे करना क्या है, MP के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने जो नोट्स है ना, नोट्स आपको प्रेफर करना है। आपको MP के लिए क्या करना है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रेफर करना है। और यहाँ पे आपको 8085 और आपको 8086, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इसके लिए गाइज आपको बुक प्रेफर करनी है AK साहनी। ठीक है, AK साहनी करके एक बुक आती है गाइज, AK साहनी आपको प्रेफर करना है किसके लिए, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ऑलराइट, और उसके बाद में बाकी बुक्स तो मैंने आपको बताई दी है ना। ये आपको जो बुक्स हैं दो मेजरमेंट के लिए AK साहनी और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के लिए नोट्स है ना 8085 और 8086। ठीक है, और देखिए गाइज यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा गाइस कि अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, बेसिक्स ऑफ EMFT में आपको दिक्कत है और यहाँ पे CBT 1 में आपको दिक्कत है, तो यहाँ पे गाइस संकल्प 2.0 बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है और ये स्टार्ट होगा गाइस आपका 26 तारीख से। कब, 26 तारीख से। ठीक है, 26 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपको अभी स्टोर पे दिख जाएगा। ये ऑलरेडी स्टार्टेड बैच है संकल्प 1.0, आप चाहो तो इसमें भी इनरोल कर सकते हो। ये 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ क्लासेस इसमें निकल चुकी हैं, यानी कि 15 दिन का क्लासेस इसमें निकल चुका है। यहाँ पे गाइज आपको CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों ही आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा और बहुत ही आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाली जो बैच है इंश्योर करेगा आपको सिलेक्शन की, यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई चांस। अगर आप थोड़े से भी मेहनती होंगे ना, डेफिनेटली यू विल गॉट द सिलेक्शन। ओके, नाउ सेकंड चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि
आपके पास में जो समय है वो काफ़ी कम होगा, है ना। और स्पेशली जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में CBT 2 में, ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और CBT 2 में आपको मात्र CBT 1 के बाद 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपको देखो करना क्या है, आप अड्डा 24/7 की साइट पर जाइएगा ना, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके AJE एग्जाम्स में जाके आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी पे भी क्लिक करके आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अब वहाँ पे आपको एक कोड यूज़ करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिर्फ यही कोड यूज़ करना है Y433। मे भी आपके पास कोई कॉल आ सकता है, बट आपको ये फैकल्टी कोड यूज़ करना है, क्योंकि फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे और सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको ये वाला कोड यूज़ करना है। ओके, चलिए। और गाइस साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नेटवर्क की क्लासेस है, नेटवर्क की क्लास आपके लिए मैंने फ्री की है। तो नेटवर्क की क्लास के लिए आप यहाँ पे गाइस प्रेफर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे मेरी रोज़ शाम के 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लेक्चर नंबर 5, 6, 7, यहाँ पे सीरीज RL सर्किट। इससे पहले आपके बेसिक्स यानी कि 1 by 1 R सर्किट, C सर्किट, L सर्किट, RL के बाद RC, इस तरीके से एक सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पहले थ्योरी, उसके बाद में न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको। तो आप इंजीनियर्स अड्डा की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला क्लास आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। फाइनली ऑल द बेस्ट।